तो तुष्टीकरण से प्रेम क्या है सियासी गेम। उत्तराखंड की सियासत हरीश रावत के बिना अधूरी है। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री भले ही चुनावी रण में है नहीं, लेकिन फिर भी हरीश रावत सियासी सुर्खियां बने हुए हैं। दरअसल किरदार भी वैसा ही है। उनके बयान अक्सर सियासी तूफान खड़ा करते हैं। वैसे हरिद्वार में वो भले ही खुद ना लड़ रहे हों, लेकिन उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, यानी बेटे चुनावी रण में हैं। एक तरफ हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत और दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से। मुकाबला हरिद्वार का वैसे भी एक सियासी संदेश जाता है पूरे देश में। ऐसे में हरीश रावत एक बार फिर से अपने बयान, अपने अंदाज, अपने पोस्ट को लेकर सियासी सुर्खियां क्यों बन रहे हैं। लोकसभा चुनाव की बेला जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो रहा है। चुनाव में पुराने गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ा जा रहा है। गड़े मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं ताकि जनता एक बार फिर से, जिनकी याददाश्त कमजोर हो गई, वो याद करे उन मुद्दों को और उन मुद्दों के आधार पर वोट करे। यानी जनता के मुद्दे गए किनारे। अब इन गड़े मुर्दों में मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जुम्मे की नमाज पर छुट्टी, यानी मसला तुष्टीकरण, और ऊपर से हरीश रावत की अलग से सफाई। तो क्या है इस तुष्टीकरण की सियासत का सच? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन सियासी दलों के चुनावी मुद्दे अब भी जनता से अलग नजर आ रहे हैं। भाजपा जहां विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की हुंकार भर रही है, तो वहीं कांग्रेस क्षेत्रीय मुद्दों पर ही जनता को अपने पक्ष में लामबंद करने की जुगत में जुटी है। लेकिन इस बीच एक बार फिर राजनीति के गड़े हुए मुर्दे बाहर आने लगे हैं, जो कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के उन बयानों का जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर अपलोड किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज की छुट्टी के सियासी चक्रव्यूह में फंसते दिख रहे हैं और भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा झूठ को बेचने का काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ताकि चुनाव एक बार फिर हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा जा सके और बीजेपी का जीत का रास्ता आसान हो जाए। अब हरीश रावत के बयानों के बाद बीजेपी आक्रामक है और कांग्रेस डिफेंस है। कब मुस्लिम यूनिवर्सिटी मैंने बोली? सरकारी आदेश निकले हैं, सरकारी आदेश निकले हैं। बाद में उसे रफा दफा करना ये हरीश रावत जी की नीयत है और आदत है। उन्हीं के पदाधिकारी ने इस विषय को कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उसको हरीश रावत जी समर्थन करते हुए नजर आए। हरीश रावत जी का मुस्लिम प्रेम सारी दुनिया जानती है। हरिद्वार की राजनीति में जब से वो आए हैं, तब से उस एक वर्ग विशेष के प्रति उनके प्रेम को ये जग जाहिर है, उससे वो इनकार नहीं कर सकते। देखिए, हरीश रावत जी तो कई बार भाजपा को जो है चैलेंज कर चुके हैं। उन्होंने जो है जुमे की नमाज वाले बयान को लाने के लिए या उस पर जो शासनादेश की बात भाजपा करती है उसको जो है साबित करने के लिए जो है इनाम की घोषणा की है। आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान पर जो है कांग्रेस पार्टी कई बार कह चुकी कि भाजपा का फैलाया गया झूठ है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में मतदान होना है, इसलिए राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों का आने का सिलसिला भी तेज हो चुका है। लेकिन हरिद्वार में मचे सियासी हड़कंप ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच नई जंग छेड़ दी है। देहरादून से अब है कैनपुरा की रिपोर्ट।
तो तुष्टीकरण से प्रेम क्या है, सियासी गेम, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आशीष नोटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। हमारे साथ कमलेश रमन जी हैं, बीजेपी का चेहरा है। हमारे साथ गजेंद्र रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तराखंड की सियासत को बहुत लंबे अरसे से कवर करते हुए आए हैं और समझते भी हैं। तो सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत गजेंद्र जी आपके साथ करना चाहूंगा। कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कभी जुम्मे की नमाज पर छुट्टी, कभी लैंड जिहाद, कभी यूसीसी, ये उत्तराखंड की सियासत का सच बन गया कि नहीं? क्या चल रहा है ये? दरअसल ये जो विषय आप लेकर आए हैं ये निश्चित रूप से इस प्रदेश के लिए बेहद गंभीर विषय है और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कल देश के प्रधानमंत्री ऋषिकेश में थे और उन्होंने उसी तुष्टीकरण की नीति को अपने आगे बढ़ाते हुए वहां पर जो गंभीर बात कही उसको जरूर इंगित करना चाहूंगा। उन्होंने वहां पर धारी देवी, कुंजापुरी देवी, महाचंद्र बदनी और ज्वालपा देवी का नाम लिया, ये केदारनाथ बद्रीनाथ का नाम दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन शक्ति केंद्रों को समाप्त करना चाहती है। तो मुझे नहीं मालूम कि इस देश के प्रधानमंत्री को ये झूठ क्यों बोलना पड़ा और कांग्रेस पार्टी के कौन से कागज में ये लिखा हुआ है कि ज्वालपा देवी, धारी देवी, माँ चंद्र बदनी और माँ कुंजापुरी के जो स्थान है उन्हें समाप्त किया जा रहा है। या जो बात आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कही है, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सवाल पर कुछ दिन पहले जो गणेश गोदियाल चुनाव लड़े हैं पौड़ी से और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने देहरादून के पुलिस कप्तान को एक तहरीर दी है और उसमें उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं कि उनके नाम से एक झूठा पत्र जो है सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है कि गणेश गोदियाल ने उस विषय पर जो है अपनी सहमति दी है। ये दूसरी बात है कि उत्तराखंड के डीजीपी से लेकर पुलिस कप्तान तक किसी ने इस पर कार्यवाही नहीं करी और इससे ऐसा लगता है कि जो समाज में जहन घोलने का काम किया जा रहा है ये निश्चित रूप से इस प्रदेश के लिए नहीं गजेंद्र जी, इसमें उत्तराखंड के मुद्दे कहाँ गायब हो गए? उत्तराखंड के मुद्दे तो है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड के लोग, इस प्रदेश के लोग, इस सीमांत के लोग कल अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री से अपेक्षा कर रहे थे कि वो अग्निवीर के मुद्दे पर जो है इस स्थिति को साफ करेंगे। वो बताएंगे कि अंकिता भंडारी का हत्यारा वो वीआईपी कौन है, आखिरकार उसे क्यों बचाया जा रहा है। वो उत्तराखंड के लोग जानना चाह रहे थे कि वो बताएं कि आखिरकार जो सेना में कल तक रेगुलर भर्ती होती थी वो भर्ती क्यों नहीं हो रही है। ये तमाम बातों पर जो है वो पर्दा डालकर वो जिस प्रकार से राम मंदिर की बात कर रहे थे, मंदिर की बात कर रहे थे और तमाम मंदिरों की बात कर रहे थे, तो लगता है कि प्रधानमंत्री उन बातों पर चर्चा नहीं करना चाहते। कमलेश जी, देश के लिए भी घातक है। बिल्कुल गजेंद्र जी, जो आपने बात कही, एक मिनट कमलेश जी, आशीष जी, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले हरीश रावत का पोस्ट मैं आपके सामने पढ़ देता हूं और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, पीसीआर सहयोगी से, कि वो पोस्ट अगर हम दिखा पाए। हरीश रावत का जो सोशल मीडिया पे बकायदा उन्होंने पोस्ट लिखा है, वो पोस्ट बड़ा दिलचस्प है। वो पोस्ट आपके सामने है, प्लीज फुल फ्रेम करिएगा इसको। और इस पोस्ट में देखिएगा, हरीश रावत लिखते हैं कि भाजपा ठग पार्टी है। 2017 में इनके सभी नेताओं ने एक झूठ प्रचारित किया जुम्मे की छुट्टी का, आज तक भी वो शासनादेश नहीं दिखा पाए जिसके तहत स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सरकारी कार्यालय में छुट्टी हुई हो। उसके बाद वो आगे लिखते हैं कि 2022 में फिर झूठ बोलकर ठगा गया। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेगी, जिस तथाकथित अखबार को भाजपा ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया वो दुनिया में कहीं छपता ही नहीं है, ना बिकता है, मगर भाजपा का झूठ बिका क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। उसके बाद हरीश रावत आगे लिखते हैं कि अब 2024 में भाजपा फिर झूठ बोल रही है। कांग्रेस ने हर की पैड़ी में गंगा जी को नहर बताया। झूठ बेगुनाह, झूठ की इंतहा है। कब तक उत्तराखंड इनके झूठ और पाखंड का शिकार होगा? राजनीतिक गिरावट की हद है। कमलेश जी, कल तक तो आप हरीश रावत जी की पैरवी करते थे, आज लेकिन फिर भी वो शासनादेश आज तक आया नहीं। तो क्या ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जुम्मे के नमाज की छुट्टी, इनके बिना चुनाव नहीं हो सकता? और बार बार हरीश रावत को चक्रव्यूह में क्यों फंसाते हैं आप लोग? कहां है वो शासनादेश? देखिए,
तिलक भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपको देख के गदगद हो जाती हूँ मैं। और आप डिबेट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और मुद्दों पर करते हैं। देखिए, वो खुद ही अपने ही चक्रव्यूह में खुद फंस जाते हैं, क्योंकि वो मीठा मीठा बोलकर जो जिस तरह की भविष्यवाणी करते हैं, वो अपनी भविष्यवाणी में खुद ही फंस जाते हैं। ऐसा कौन सा फैसला देते जो उन्होंने उस वक्त नहीं किया था? नमाज की छुट्टी का भी उन्होंने जारी किया था। मैं आपको भेज दूंगी अगर आपको चाहिए होगा। नहीं, मुझे चाहिए। हरीश रावत ने इनाम घोषित किया हुआ, मैं ले लूंगा इनाम, मेरे को क्या दिक्कत है? दो ना आप दो। बिल्कुल। दूसरी बात, नहीं, पूरी भाजपा को वो चैलेंज कर चुके हैं। वो शासनादेश आज तक आप सत्ता में या निकाल नहीं पाए, वो शासनादेश क्या है? वो तो ऑन रिकॉर्ड होगा ना मैडम? बिल्कुल 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 ऑन रिकॉर्ड है। उनके जब वो पूर्व मुख्यमंत्री थे तमाम, तब भी उस वक्त भी निकला था। मैडम, मैंने कहा इसमें उत्तराखंड के मुद्दे कहा है, कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कभी जुम्मे की छुट्टी, और अब ये कहा कि गंगा जी को मैंने नहर बोला नहीं, ये बोल रहे कि नहर बोल दिया मैंने। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर वो परेशान है तो शायद इसलिए है कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई ऐसी योजना नहीं है जिसको लेकर वो जनता के बीच में जा सके। इसलिए अपनी हार का ठीकरा वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ना चाहते हैं, ये कहकर कि मुझे झूठे जो मेरे बयान है उनको झूठा बता करके वो अपने एक सेंटेंस ही लेना चाहते हैं। और वो ये दिखाना चाहते हैं प्रदेश की जनता को कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ, आप भी जानते हैं, तमाम पूरा प्रदेश जानता है कि वो फ्लो में कितने अच्छे से बोल जाते हैं। जिस व्यक्ति ने यूनिवर्सिटी की बात करी थी 2022 में, उस व्यक्ति को दूसरे ही दिन प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस भवन के अंदर। ये तो प्रूफ होगा हमारे भाई के पास, ऐसा तो नहीं है ना जी। और दूसरी बात, आज प्रदेश का चुनाव नहीं है, आज देश का चुनाव है। ये पोस्ट करने की क्या जरूरत हरीश रावत जी को? ये पोस्ट जो कर रहे हैं वो क्यों, मतलब बार बार सफाई क्यों दे रहे हैं? देखिए, क्या जरूरत आन पड़ी? अब आप लोग मुद्दे उठा रहे हैं तो उन्हें सफाई तो देनी पड़ेगी सर। ऐसी कौन सी जरूरत आनी पड़ी? वो पोस्ट लिख रहे हैं, वो जुम्मे की छुट्टी लिख रहे हैं, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं। जिस प्रचार सोशल मीडिया के मार्फत से कर रहे हैं तो उन्हें तो सफाई देनी पड़ेगी ना। वो सीएम थे, और अगर एक सीएम इस बात को कह रहा है कि मैंने नहीं दिया, तो आप कैसे बोलते हैं दिया? तो बात खत्म, अगर नहीं किया है तो चुनाव लड़ेंगे ना सीधा सीधा। क्यों उस प्रचार को और अपनी सफाई देकर के सेंटर की लेने की कोशिश कर रहे हैं पब्लिक से? उपाध्यक्ष बनाया जिसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करी थी, तो इस तरह से झूठ है। उनको पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने गलत बयान दे दिया, उनके ऊपर तो तुरंत हमने कार्रवाई भी की थी, उनके ऊपर हमने एफआईआर भी लिखवाया था। लेकिन ये बात फैल नहीं पाई और भारतीय जनता पार्टी का झूठ फैल गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, कुछ राजनीति करते हैं ये लोग। कल को मोदी जी उत्तराखंड में आए, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड के मुद्दों पर बात नहीं करी। वो अपने भाषणों में सिर्फ कांग्रेस। आशीष जी, ये बात कहां से? हरीश रावत ये क्यों लिख रहे हैं कि कांग्रेस ने हर की पैड़ी में गंगा जी को नहर बताया? ये वाली बात से क्या मुद्दा, क्या लेना देना हरिद्वार चुनाव में? नहीं, बिल्कुल मुद्दा है ये। जब सोशल मीडिया के मार्फत इधर उधर व्हाट्सएप पे फैला रहे हैं कि क्या आप वोट उसको देंगे जो नहर बताता है, क्या आप वोट उसको देंगे जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। आप उन पर आरोप लगाते हो, तुष्टिकरण कर रहे हैं, उनकी पिच पर आकर खेल रहे हो, फिर कह रहे हो कि हमें आउट क्यों कर दिया? सोशल मीडिया के मार्फत और नाम शनाम मैसेज चल रहे हैं, इससे कौन लगाए जाने चाहिए? पर कांग्रेस तो सनातन को मानती ही नहीं है, कांग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं मानती सनातन को। अगर मानती तो राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ, जिसका वहाँ पर प्रतिष्ठा हुई, तो ये बहिष्कार ना करते इस देश के अंदर। इतना बड़ा प्रतिष्ठा अयोध्या के कमलेश, एक मिनट रावत जी को क्यों फंसा रहे हैं? एक मिनट, रावत जी को फंसा रहे हैं आशीष भाई? रावत जी खुद फंस रहे हैं अपने बयानों में, वो अपने चक्रव्यूह में खुद आप जब नाम शनाम मैसेज फ्लोट कर रहे हैं, मैसेज ग्रुप में आशीष जी, एक मिनट आशीष जी, थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में चलते, मैं गलत हूंगा तो गजेंद्र जी करेक्ट कर देंगे। जब वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मसला उठा तो बकायदा ऑफिशियल बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट होती है हरीश रावत को मौलाना दिखाते हुए, उस टाइप की पूरे उत्तराखंड में वो पोस्ट वायरल होती है। आप लोगों ने कितनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी आशीष जी? हमारे संगठन मंत्री मथुरा दत्त जोशी ने तुरंत इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, मुझे पूरा याद है। सर, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना, ना विषय यही है ना कि भाई
आप लोग खुद उनकी पिच पर आकर खेल रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। क्यों बना रहे हैं ऐसी फोटो? मुझे खुद याद है, वो मैसेज मेरे पास भी आया था चुनाव से एक दिन पहले कि आप लोग तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, और मैंने तुरंत वो मैसेज आगे फॉरवर्ड किया। कमलेश जी कह रही है हार का बहाना ढूंढ लिया हरिश रावत जी ने। पहले बोला, गजेंद्र जी पहले हरीश रावत कहते हैं कि बीजेपी चुस्त है और कांग्रेस के प्रत्याशी सुस्त है, और अब ये मसला, और वो जानते हैं उनके एक बयान का मतलब सिर्फ हरिद्वार तक सीमित रहना नहीं है, वो पूरे प्रदेश की सियासत पर असर डालेगा। तो गजेंद्र जी क्या वाकई में बीजेपी के चक्रव्यूह में हरीश रावत फंस रहे हैं? जी जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अजय बिष्ट यानी कि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आए थे। उन्होंने 2 जनसभाएं की, जो उनको मैंने सुना, एक टिहरी में थी और एक कोटद्वार में। दोनों में उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है, उसमें उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी निर्माण की बात कही है। तो एक व्यक्ति जो संत के कपड़े पहने हुए हैं, उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और इतना सफेद झूठ बोलकर चले गए, और कांग्रेस के लोगों ने उनको डिफेंड नहीं किया। मुझे बहुत बेहतर ढंग से याद है, आप चाहे तो उनके वीडियो भी अभी निकाल कर देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने इतने बड़े झूठ बोले। कल देश के प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश में आकर इस प्रकार की बातें कही, और ये लोग जो डिफेंड नहीं किए, और जो बात आपने कही कि उनका मौलाना के रूप में फोटो बनाया गया, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो मैंने आपसे इससे पहले कहा ना, इससे पहले तो दूसरा उदाहरण वो था जो अभी कुछ दिन पहले गणेश गोजर ने एफआईआर भी तहरीर दी थी, उस पर एक्शन नहीं हुआ। और चूंकि भाजपा की सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, इसी प्रकार की एक न्यूज कटिंग राज्य लक्ष्मी शाह को बना गई थी, जिसमें राज्य लक्ष्मी शाह की ओर कहा गया था कि वो हाकम सिंह को जो स्टार प्रचारक बना रहे। तुरंत एफआईआर हो गई, बहुत सारे लोगों के नोटिस चले गए। तो ये दिखा रहा है कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के कहने पर तो मुकदमा हो जाता है, लेकिन अगर विपक्ष के या दूसरे दल के हैं तो नहीं होता है। जो बात इन्होंने नहर को लेकर कही है, तो मुझे बहुत बेहतर ढंग से याद है कि जब एक बार पत्राचार हो रहा था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच हरीश रावत के दौरान, तो उस दौरान कहीं पर किसी कागज में उस जो गंगा जी का एक जो पोर्शन है उसको स्कैप टनल कहा गया था या स्कैप चैनल कहा गया था। तब भी जो है काफी विवाद हुआ था और फिर उस विषय को हटा दिया गया था। एक बात जो कमलेश रमन जी हमारी बड़ी दीदी कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी सनातन को नहीं मानती, वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में वो नहीं गए, वहां नहीं गए। और आपने चावला जी, हम सब ने अपनी खुली आंखों से देखा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अमित शाह नहीं गए, राजनाथ सिंह नहीं गए, भारत सरकार का कौन सा मंत्री आपको वहां पर दिखाई दिया? तो क्या ये बताएंगी कि आखिरकार उन्होंने सनातन धर्म छोड़ दिया या उनका सनातन जो है ठीक, कमलेश जी पॉइंट पर होता है? कमलेश जी एक सवाल गजेंद्र जी की बात के क्या अमित शाह का, राजनाथ सिंह का, इन सब का सनातन से विश्वास उठ गया और ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में क्यों नहीं गए? कमलेश जी, ये देश में तो इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है ना, आप लोग मुस्लिम लीग कहां से ले आए? अब बताइए, मुस्लिम लीग भी आ गया। देखिए, ये भी जोड़ दीजिए सवाल, और फिर आशीष जी आ रहा हूं आपके पास। हम कोई मुस्लिम लीग नहीं लेकर आए, हम हर वर्ग को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। हम किसी एक धर्म की बात नहीं करते, तमाम वर्गों को इस प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि इस देश के अंदर फायदा पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग के लिए काम कर रही है सरकार, सरकार सबकी होती है, प्रधानमंत्री सबके होते हैं। गजेंद्र भाई की बात का जवाब देना चाहूंगी, उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल किया इस बात के लिए कि राजनाथ जी क्यों नहीं गए, अमित शाह जी क्यों नहीं गए, तमाम ये लोग क्यों नहीं गए। उन्होंने सोनिया गांधी जी की तरफ प्रेस करके ये नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में। बताइए गजेंद्र भाई, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो बताइए कि क्या राजनाथ जी ने प्रेस करके ये कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, हम राम मंदिर के भव्य कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए, धर्म की जो राजनीति होती है, मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है ये राष्ट्र का चुनाव है, धर्म की राजनीति के आधार पर नहीं बल्कि मुद्दों के आधार पर होना चाहिए। नहीं तो फिर मुद्दे कहाँ है? आप लोग हरीश रावत को लेकर बार बार जो है, आप जानते हो इनकी दुखती रख क्या है। तिलक भाई, मुझे एक सेकंड बोलने दीजिए प्लीज, सिर्फ एक सेकंड बोलने दीजिए। देखिए, इस वक्त वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोग हार रहे हैं, हमारे पास कोई विजन नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई योजना नहीं है। उनके तमाम जो दिग्गज है, जो यहाँ स्टार प्रचारक से लेकर तमाम जो लोगों को आने को राजी नहीं है, उत्तराखंड को किसी गिनती में लेने को राजी नहीं है, और इसीलिए उनका कैंडिडेट आज हताश है, आज परेशान है, और वो ये देख रहा है कि हम हार रहे हैं, और इसलिए वो इस तरह की बात फैला करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हार का ठीकरा वो समझते हैं कि हम भाजपा के ओके, नोटियाल जी, बेटे की हार का डर, बेटे की हार की हताशा अब उनके बयानों और पोस्ट पर दिखाई दे रही है। जो हरीश रावत बार बार पोस्ट कर रहे हैं, वो ये पोस्ट बताता है कि हरीश रावत हार मान चुके हैं, यही कह रही है। कमलेश जी, जवाब दीजिए। देखिए, झूठ बोलना भाजपा की आदत में है, हमेशा झूठ बोलते हैं।
कल को प्रधानमंत्री जी जब उत्तराखंड आए तो 10 साल का शासन अपना आप चला रहे हैं। अरे साहब, ये हरीश रावत के पोस्ट पे भी 2 शब्द बोल दो ना आशीष जी। इस पे नहीं पोस्ट क्यों कर रहे हैं वो बार बार? उनकी पिच पर जाकर फिर क्यों खेल रहे हो जब जानते हो कि भैया दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, जैसे गजेंद्र जी ने बताया। आप जानबूझकर जो है वही दूध बार बार जो है गर्म दूध पी रहे हो, क्यों? देखिए, अगर आप सोशल मीडिया में भ्रामक मैसेज को चलाओगे तो जवाब तो रावत जी भी देंगे ना। रावत जी को जब पता लगा मैसेज ये चलाए जा रहे हैं रावत जी ने तो ऐसा उन्होंने क्यों आपको कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता और चुप है और कांग्रेस का संगठन चुप है? वो आज भी कांग्रेस कई बार बोल के चुके पास हैं हमारे पास कि हमारा जिसने कार्यकर्ता किया नहीं है, है, भाजपा के पास बताया, कार्यकर्ता है। मैंने इस चीज का जवाब भी तो आशीष जी देंगे। इसका मतलब संगठन में कुछ है नहीं कांग्रेस में। झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती सनातन को बीच में डाल रहे हैं। अरे आप बात करें रोजगार की, आप बात करें देखिए, शिक्षा झूठ की, बोलना आप कांग्रेस का बात काम बन चुका कहाँ है। गई ना वो ही तो लाल आप आंखें महिलाओं जो की कोई पिछले बात चुनावों करते हैं, में ना ही युवाओं की कोई बात चंद करते हैं। चाइना बात को लाल करते हैं आंखें तो केवल दिखाएंगे। अपनी आज वो बात लाल करते हैं, आंखें कहाँ हैं? अपने आप स्वार्थ लाल की आंखें की राजनीति बात करने नहीं का आप काम करते हैं। आज आप जब देश आपकी की सुरक्षा आपको की दिखाई बात दे रहा है क्यों कि करते? हार आपके आज आप सामने है। युवाओं के 19 बेरोजगारी की अप्रैल बात को क्यों जब नहीं यहाँ करते? वोटिंग होगी, 2 करोड़ रोजगार 500 का की वादा 500 किया लोकसभा था, सीट कहाँ माने गए प्रधानमंत्री जी की आज झोली में बात जाने क्यों वाली नहीं है। इस करते हार कि का हम ठीक हर रहे, आपके किसी सिर को पे न मकान फूटे, देंगे, उस आपने सत्तावर मकान के नेता नाम के पर सिर पे न दुकान को फूटे। गुमराह इसीलिए किया, आज वो अपने आपने बचाव में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा एक बात आशीष जी, मैं गजेंद्र जी के पास आऊं। एक मिनट आशीष जी, चलिए बहुत राहत की बात है, 1 महीने बाद ही सही, लेकिन आपकी प्रदेश प्रभारी आई तो सही उत्तराखंड में, लेकिन फिर भी बिल्कुल अच्छी बात है, कार्यकर्ताओं में कुछ जोश आएगा। कम से कम 1 महीने बाद मैडम मीटिंग कर रही थी तो वहां पर नेता प्रतिपक्ष नहीं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, विधायक नहीं, लेकिन मीटिंग हो रही थी, अच्छी बात है, वो भी होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं कि जैसे आप कह रहे हो कि हरीश रावत को बदनाम करने की कोशिश, और आप जानते हैं कि हरीश रावत का मसला सिर्फ हरिद्वार तक सीमित नहीं है ना, ये तो बात सच है। वो जो बोलेंगे, जो भी रिएक्ट करेंगे, उसका असर पूरे उत्तराखंड की सियासत पर पड़ेगा। जब आप जानते हो कि इन्होंने जाल बिछाया जैसे आपके मुताबिक, तो फिर उस जाल में फंस क्यों रहे हो? मेरा सवाल ये था। देखिए, अगर हम जवाब ना दें तो हम बुरे, जवाब दें तो हम बुरे, तो बताएं हम करें क्या? अगर हम जवाब ना देते तो आप लोग बोलते देखिए हरीश रावत से बोला क्यों नहीं, कि मैंने ये नहीं बोला। अब हमने जवाब दे दिया, अब आप कह रहे हैं आप जवाब क्यों दे रहे हैं? तो हम तो दोस्तों से आप हमें ही मानने का काम कर रहे हैं। आप इस बात को क्यों नहीं देख रहे? अगर सोशल मीडिया में कोई चीज चल रही है और रावत जी ने उसका जवाब दिया है तो आपको उसको बताना चाहिए कि हमें प्रूफ दिखाए, कि भारतीय जनता पार्टी प्रूफ दिखाए कब कांग्रेस ने बोला। पर आप उनको नहीं, आप इल्जाम हमें ही दे रहे हैं। मतलब जवाब दे तो बुरे, ना दे तो हम बुरे। तिलक भाई, पर इनको तिलक नहीं भाई, मैं बोलेंगे जवाब आप, देना चाहूंगी आशीष जी। जल्दी से कमलेश जी, फिर मैं गजेंद्र जी के पास आऊं। जल्दी से प्लीज। देखिए, आशीष भाई ने कहा कि ये जो है इस ईगो का फैला रहे हैं या ये जवाब मांग रहे हैं या हम पे आरोप लगा रहे हैं। क्या हमने कहा था हरीश रावत जी को वो ये कहें कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सुस्त है? क्या हमने कहा था कि हमारी जो है कांग्रेस पार्टी कमजोर है और बीजेपी का कार्यकर्ता जो है काम कर रहा है, सुस्त है, मैदान में है, हमारा कार्यकर्ता तो घर में बैठा है, सोया हुआ है? क्या हमने कहा था आशीष जी को ये बात? आशीष जी के बड़े नेता वो ये जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, और क्योंकि वो केवल बेटे की सीट पर प्रचार कर रहे हैं, बाकी 5 लोकसभा सीट पे तो वो नहीं जा रहे। वो तो प्रदेश के नेता है, वो तो देश के नेता है, तो उनको तो सब जगह जाकर के प्रचार करना चाहिए। लेकिन उनको अपनी साख बचानी है और उनको दिखाई दे रहा है कि मेरी साख अब गिरने वाली है, और इसीलिए वो ये बहाना बना करके, ये ट्वीट करके, ये तमाम वो चीजें ला करके सोशल मीडिया में दिखा करके अपनी हताशा को छुपाना चाहते हैं। क्योंकि 19 अप्रैल को जब चुनाव होगा, वोटिंग होगी, यहाँ का युवा, क्या यहाँ की वो मतलब पूरे मातृशक्ति, प्रदेश यहाँ में के कहीं बुजुर्ग, नहीं जा रहे कहीं भी प्रचार करने? पूछ लीजिए आप आशीष जी से, अगर वो मैं हरिद्वार पूछ से लेता हूँ। कहीं बाहर निकले हो तो आप पूछ आशीष लीजिए। जी, हाँ जी, प्रदीप टमटा के लिए भी नहीं जा रहे क्या हरीश रावत प्रचार करने? निश्चित सब जगह जाएंगे, हमने उसकी जाएंगे, गए नहीं है, सब जगह जाना भी है। और इसलिए 19 तारीख के बाद जाएंगे। नहीं है, हमारे नेता है, हमें पता है कहाँ कमी है, हम निश्चित वहाँ जाएंगे। नहीं ठीक है आशीष जी, 19 के बाद चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 19 को चुनाव है, मालूम है ना? निश्चित समय पर हम जाएंगे। हमारे नेता मजबूत है, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं मजबूती तो दिखाई दे रही है आपकी। अभी तक तो प्रियंका जी तो आ रही है, लेकिन राहुल जी का भी इंतजार कर रहे हैं। कमलेश प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, जो डरे हुए लोग हैं, रावत सिंह को बुला रहे हैं। अच्छा गजेंद्र जी, एक मिनट, आपका अनुभव क्या कहता है? ये हरीश रावत जी जो पोस्ट कर रहे हैं, हरीश रावत चक्रव्यूह में फंस चुके हैं बीजेपी के, इन्हीं के मुताबिक? पूरे देश में जल कल का जो प्रधानमंत्री का भाषण ही आपने सुना होगा, वो पूरी तरह धर्म के आधार पर जो है लोगों को जो है वहां पर गाइड करने की कोशिश कर रहे थे। वो वहां राम मंदिर की बात करते, वो कर रहे थे कि
कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का विरोध किया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वास्तव में वहां पर राजीव गांधी के कार्यकाल में क्या काम हुआ, नरसिंह राव के कार्यकाल में क्या काम हुआ, और उससे पहले और उसके बाद भी क्या काम हुए। और जिस प्रकार से उन्होंने राम मंदिर से लेके यहाँ के तमाम मंदिरों से लेके जो जिस प्रकार के हमले किए, तो मुझे लगा उसी अंदाज में जो है हरीश रावत ने इनकी बात का जवाब दिया होगा, और निश्चित रूप से जवाब दिया भी जाना चाहिए। अगर कोई आकर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पिछले चुनाव के दौरान जो विधानसभा चुनाव था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ योगी आदित्यनाथ के मुंह से हमने सुना, इनके बड़े नेताओं के मुंह से सुना। वो मौलाना वाली फोटो जो आपने कहा, जो गणेश गोजेवाले वाला विषय था, उन विषयों पर उत्तराखंड की पुलिस, उत्तराखंड के डीजीपी ने, उत्तराखंड के पुलिस कप्तानों ने कोई एक्शन नहीं लिया। तुष्टिकरण, ध्रुवीकरण का असर तो पड़ता है ना उत्तराखंड की सियासत पर। ये तो प्रयोग के तौर पर है ना। वो ध्रुवीकरण और तुष्टिकरण की तो राजनीति है कि जिसकी कृपा से आज भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से 303 सांसदों पर पहुंची है। और राम मंदिर के नाम पर तो वहां पहुंची है, तोड़ने के नाम पर वहां पहुंची है। उत्तराखंड में इतने मुद्दे हैं, ये बार बार लव जिहाद, लैंड जिहाद, मतलब उत्तराखंड में कभी सुना नहीं वो सब शब्द सामने आए। लैंड जिहाद आपने देखा ना, यूसी से आप देखा कि उन्होंने जो यहाँ के मूल निवास का सवाल ही खत्म कर दिया, और जो व्यक्ति 1 साल से यहाँ रहा है उसको मूल निवास का अधिकार दे दिया। आज कमलेश वर्मा जी के पास जवाब नहीं है, नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास है। प्रधानमंत्री जी की स्पीच का अनुमोदन कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति, तो फिर प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि इस प्रदेश का चुनाव, बताइए कि उन्होंने धार्मिक आधार पर भाषण दिया कि नहीं कल, इस देश के चुनाव में पूरा भाषण धर्म के आधार पर था कि नहीं था। देश की बात होती है, और जो देश संविधान को चलने वाला देश है, युवाओं के लिए बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी, गजेंद्र जी, आशीष जी। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन इतना जरूर है कि हरीश रावत का ये पोस्ट एक बार फिर से सियासी सुर्खियां बन तो रहा है, मगर इसका फायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा। और अगर ध्रुवीकरण की सियासत का असर पड़ता है तो हरिद्वार में क्या वाकई हरीश रावत अपने बेटे को जिता नहीं पाएंगे, ये तय है। अब देखिए, फैसला जनता को करना है, वोट जनता को डालना है, किसके पक्ष में और किसके खिलाफ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति का असर उत्तराखंड की सियासत पर पड़ता है, यह भी तय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।